नमस्कार दोस्तों। एक बात की तो हद हो गई। मैं एक कंपनी को लेकर के बार-बार स्टडी किया है और उसके पीछे का एक ही वजह था कि बी अवेयर, बी केयरफुल। कंपनी का नाम है सिटजीज पॉलीलाइन। इस कंपनी में लगातार स्पॉन्सर्ड किया जाता है और मैं अपनी जितनी भी स्टडी किया है वो आपके साथ में लगा दूंगा आई बटन के अंदर, अब जाकर के देखना ये कंपनी में ऐसा क्या हुआ और क्या कह रही है। ये कहती है यहाँ पे स्पॉन्सर्ड करते हुए, जो इस कंपनी में कंपनी प्लान स्टेक सेल को लेकर के कहती है, कहाँ पे स्टेक सेल कर रही है। और ये कहती है जो ग्रीन एनर्जी मल्टी बैगर सेक्टर है, जबकि कंपनी की आप डेटाबेस देखेंगे तो ये कंपनी क्या करती है, तब प्लास्टिक की फाइल बनाती है। जो एक फाइल होती है जो ऑफिस यूज के लिए, घर के यूज के लिए भी कई बार यूज होती है, खास करके ऑफिशियल्स यूज के लिए ज़्यादा होती है। प्लास्टिक की फोल्डर्स और फाइल बनाती है। तो ये कंपनी के बारे में कहती है कि बड़ी तगड़ी आने वाली है। और इसमें हमने जब से स्टडी इस पे देखा है ना, स्पॉन्सर्ड करते हुए लोगों को, तब से मैंने देखा कि इससे पहले कंपनी में कुछ ऐसी रैली नहीं थी, लेकिन लगातार स्पॉन्सर्ड करके 5%, 10%, 20% चढ़ा के फिर बेच के, यही कारण रहा है। और उसमें एक बड़ी कारण आपको दिखाता हूँ। मैं कभी भी कोई स्टडी करता हूँ ना तो उसका प्रूफ के साथ करता हूँ, और ये जानना भी जरूरी है। आखिर देखिए क्या हो। एक कंपनी है भविष्य, भविष्य ई कॉमर्स। इस पे आप देखेंगे मेरे वीडियोस के अंदर तो काफी सारा हमने स्टडी किया हुआ है, देख बताया हुआ है। ये एक ऑपरेटर है। क्या है? ऑपरेटर की तरह काम करता है। ऑपरेटर नहीं है, ऑपरेटर की तरह काम करता है। जिनकी होल्डिंग ये थी, और आज इनकी होल्डिंग ये थी, सितंबर तक के डेटा की बात कर रहा हूं। और उसके बावजूद भी आप जब इनकी बल्क डील की तरफ चर्चा करेंगे तो हम लोग पाएंगे कि इनमें लगातार बिकबाली कौन कर रहा है? यही कर रहा है। कौन कर रहा है? यही करते आ रहे हैं। देख लेते हैं 31 अक्टूबर के दिन क्या हो रही है, देख लीजिए। बायर कितने कर रहे हैं? 12.5 लाख शेयर को। सेल कर रहे हैं 20 लाख शेयर को। देखिए, सेल कर रहे हैं 6 रुपये 22 पैसे पे और खरीद रहे हैं 6 रुपये 1 पैसे। किसको फायदा? सेम डे में इनको फायदा। और ये कौन है? इस कंपनी के बड़े ऑपरेटर की तरह बने हुए। आज से नहीं, दिसंबर 23 में इन्होंने पोजीशन लिया था। उसके बाद, उससे पहले भी लिए होंगे, किसी और कंपनी के नाम से लिए होंगे। बाद में इनको बेच बेच के अपनी स्पॉन्सर्ड करते हैं किसी न किसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म के थ्रू, और मार्केट को प्रॉम्प्ट कराते हैं। मार्केट को क्या कराते हैं? विश्वास दिलाते हैं जो ये इस कंपनी में बड़ी सी रैली आने वाली है, जबकि कंपनी इस तरह की कोई भी डेटा की बात नहीं करती। और जब भी एक्सचेंज इन कंपनी से पूछती है तो क्या हुआ बताइए, तो उन्होंने क्लियरिफिकेशन भेज देती है। और क्लियरिफिकेशन में क्या भेजती है वो, यदि डेटा की बात करें तो शायद हमारे सामने हाजिर होगा। कंपनी, फिलहाल हम इसकी डेटा की तरफ चले। प्राइस मूवमेंट को लेकर के 23 अक्टूबर को उन्होंने कहा था, और 23 अक्टूबर को ही प्राइस मूवमेंट को लेकर के यदि हम देखें तो कंपनी ने क्या कहा। कंपनी ने कहा जो हमारे पास इस तरह के कोई भी ऐसा रिलेवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी इन द इन्फॉर्म द मार्केट प्लेस इन द डेट द इंटरेस्ट ऑफ द, जो कि इन्वेस्टर के इंटरेस्ट में सेफ गार्ड को लेकर के कहा है। और इन्होंने कहा कि हमारा कोई रोल वगैरह नहीं होता, ये रोल तो मार्केट कंडीशन पे है, हम कुछ नहीं कर सकते। और इन्होंने अपनी डेटा बस यही सोच छोड़ के चली जाती। अब सवाल आता है क्या इसको, कौन सी गोल्डन रूल और कंपनी की फंडामेंटल क्या कहती है? तो फंडामेंटल ये कहती है कि बुक वैल्यू आज भी 2 रुपए का, इंटरेस्ट वैल्यू भी करीब 2.5 रुपए के आसपास का है। इंडस्ट्रियल के बाकी कंपनियों के कंपैरिजन अभी भी आजकल अंडर वैल्यूड की कैटेगरी में आता है फ्रॉम द इंडस्ट्रियल पी के बेसिस पे। जबकि हायर टू हायर यहाँ कहती है 6 रुपए से लेकर के 50 रुपए तक जाएगा। और ये आज से नहीं चल रहा, ये कई दिनों से चल रहा है, लगातार चल रहा है। एक बार वीडियो डिलीट करते हैं, दोबारा चलाती है, तिबारा चलाती है, चौथा बार चलाती है, पांचवा बार चलाती है,
क्योंकि चार्ट आप देखेंगे तो इसी आंकड़ा से दिखती है। एक बार बिकवाली करेंगे, लोगों के मन में विश्वास जगाते हैं, फिर लोग आते हैं, फिर खरीदते हैं और कुछ लोग निकल जाते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो प्राइस आरओसी और आरओई में करीब नियर अबाउट सेम रहा है, प्रमोटर्स कुछ है नहीं, जो है पब्लिक हैंड में है। डेट्स भी काफ़ी ज़्यादा रहा कंपनी को। जो एक छोटी सी पेनी कंपनी है उसके पास करीब 2.26 का डेट्स की बात करती है और करंट रेशियो की माप भी कहती है। कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो सॉरी जो मैनेजमेंट है वो कभी निवेशकों के बारे में कुछ सोचती नहीं है, और जब सोचती नहीं है तो आगे का रिएक्शंस क्या कहती है, हम उन्हीं के पहलू पे ध्यान देने की प्रयास करते हैं। जो कंपनी 2008 में बनाई गई थी, मैन्युफैक्चरिंग इन द सेल ऑफ द लिमिटेड स्टेशनरी प्रोडक्ट इन द वाइंडिंग मटेरियल को लेकर के कंपनी का कारोबार रहा, और कंपनी के कारोबार में कहती है कि ये तो ग्रीन एनर्जी की बड़ी कंपनी है, जो एनएससी लिस्टेड है, और इन्होंने टारगेट भी फिक्स करके रखा है, 25 करोड़ का कुछ ऑर्डर आने वाला है, ऐसी बात कहती है। डेट्स फ्री कंपनी है, ये कहती है डेट्स फ्री कंपनी है। और आप देख करके देखिए कंपनी के पास कितनी डेट्स हैं, 2.26 की डेट्स की बात कर रही है, जबकि केवल और केवल आप हम लोग ये देखते हैं कि इनका ग्राफ क्या कहती है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का ग्राफ इनका क्या कहती है, देख लीजिए ट्रेंडिंग व्यू क्या कहता है, जबकि इसमें आकर के उछाल बनाती नजर आती है। इसके अलावा ईयरली ग्रोथ की तरफ चर्चा करें तो ईयरली ग्रोथ में कंपनी में बनाई नजर आती है, ईयरली ग्रोथ काफी ज्यादा कहती है। इसके अलावा की चर्चा करें तो शायद ये क्या देखा जा सकता है कि इसमें पिछले साल से कंपेरेटिव बेटर परफॉर्मेंस करती हुई नजर आई, लेकिन कुछ दिफा में गिरावट भी दर्ज करती है। इसी चीज को नंबर में देख लीजिए, नंबर में कितनी था कंपनी के पास, नंबर में 11 करोड़ की टर्नओवर करती है जोन तक के डेटा बेसिस में, जो कि मार्च से भी गिरा हुआ, और सितंबर का डेटाबेस आने वाली हो उसका देख लेंगे कितना करती है। उसमें 11 करोड़ में 50 लाख का प्रॉफिट बुक करती है, और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था वो 7% के आसपास बनाती नजर आती है। और इसके अलावा की बात करें तो ईयरली ग्रोथ में कंपनी के पास लास्ट 12 महीने के डेटा 56 करोड़ के आसपास, जो कि इससे भी कम कम की आंकड़ा दिलाती है, इससे बढ़ती हुई नजर आती है। और इसमें जबकि प्रॉफिटली लास्ट 12 महीने के डेटा में काफी बेटर परफॉर्मेंस की बात करती है, लेकिन तब भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में गिरावट दर्ज करती है। अदर सोर्स ऑफ इनकम से अच्छी खासी प्रॉफिट उन्होंने बुक कर दिया, 6-7 करोड़ का अदर सोर्स ऑफ इनकम बुक कर दिया। लेकिन रिस्क की बात जैसे निकल के आती है, रिस्क कहती है केवल 2 महीने के लिए, और रिस्क के साथ साथ यदि हम इनकी बोरोइंग के पार्ट को देखें तो 45 करोड़ की बोरोइंग्स इन्होंने लिया, उस बोरोइंग का यूटिलाइजेशन उन्होंने फिक्स एसेट्स में किया है 21 करोड़ के आसपास का। इसके बाकी जो फंड हैं उसका यूटिलाइजेशन कहाँ करती है, अदर एसेट्स के पार्ट में, और इसमें अदर एसेट्स के पास में 10 करोड़ के आसपास की इनका उधार भी पड़ा हुआ था। और इसका आंकड़ा देख लीजिए, यदि 10 करोड़ का उधार पड़ा था, इसके अकॉर्डिंग कितना परसेंट हो जाती है, और ये 1 करोड़ के अकॉर्डिंग कितना परसेंट हो जाती है। इसके अलावा की बात करें तो निवेशक में हमने पहले कहा कि निवेशक में केवल और केवल प्रॉम्प्ट करके, स्पॉन्सर्ड करके निवेशक को रिझाया गया, जो कि 50,000 से 25,000 ज्यादा लोग आ गए, नए प्लेयर आए मार्केट में, आकर के ट्रैप हो गए। इसको लेकर के, इनकी स्पॉन्सर्ड को लेकर के, जो अच्छा ये बड़ी कंपनी है, अच्छा ये हो सकता है, वो हो सकता है, वो हो सकता है। आज आखिर में ऐसा कुछ नहीं होता, आखिर में यही हो रहा है, जो मार्केट में इनको केवल और केवल बेचना है पुराने प्रमोटर को, जिसके लिए हमने प्रूफ बताया आपको। क्या प्रूफ बताया, जो इनकी एक प्रमोटर्स हैं, प्रमोटर नहीं, अल्टीमेट प्रमोटर की बात करूं तो जिनका नाम, जिन कंपनी की बात करूं जिसका नाम था भविष्य ई कॉमर्स, और ये एक ही कंपनी में नहीं, काफ़ी सारी कंपनी में इन्वॉल्व हैं इसी काम को लेकर के। मैं आपको नाम बताता हूँ, जब मैंने भी स्टडी आप लोगों के सामने अवेयरनेस को लेकर कहा था। एक तो किस से 30 पॉलीलाइन की बात करूँ, दूसरा है दीप डायमंड की बात करूँगा, जिसमें इनका लगातार खरीदने बेचने का सिलसिला बना हुआ है। दीप डायमंड और इस कंपनी में देखिए लगातार इनका यही सिलसिला चला है, कभी बेचते हैं, कभी खरीदते हैं, कभी बेचते हैं, कभी खरीदते हैं, दो कंपनी में को लेकर के। तीसरी कंपनी का भी कुछ नाम जिक्र करके रखा है कि नहीं रखा, केवल दीप डायमंड और इसका दोनों स्पॉन्सर्ड किया गया कंपनी था। ये कंपनी का और नाम निकल के आता है जिसका नाम था मार्क बुज वेंचर्स। हम आगे चल करके स्टडी करेंगे इस कंपनी को लेकर के, जो क्या फंडामेंटल इसका कहता है, जहाँ पे इन्होंने फिलहाल बाय की देखने को मिला है। चलेंगे समझने को लेकर के, कंपनी को लेकर के, आगे अगले वाले जो हमारी स्टडी आएगी इस कंपनी को लेकर आएगी, तो चर्चा करेंगे डीपली में। फिलहाल हम यहाँ पे चर्चा कर रहे थे कंपनी को
जो इसमें प्रॉफिटेबिलिटी तो इस पे अच्छी की बात करती है, बाकी सारे फंडामेंटल ऐसे बना के रखे, लेकिन स्पॉन्सर्ड करने का मतलब क्या हुआ? मार्केट में आप पे नहीं करो, मार्केट कुछ प्लेयर आएंगे, मार्केट में कुछ बिकवाली होगा, कुछ प्लेयर प्लेयर हटेंगे, न्यू प्लेयर आएंगे। और यही इनका आंकड़ा की बात करती है, जिस कंपनी में 89 लोग हैं। और कहती है जो इस कंपनी को लेकर के, कोई भी कंपनी को लेकर के गोल्डन रूल कौन सा अप्लाई करना चाहिए? चाहे वो आप किसी भी प्राइस पे लिया हो, उसको न्यूट्रल मानिए। न्यूट्रल मानने के बाद स्टॉक मार्केट है तो रिस्क होगा, नीचे के लिए रिस्क माने, रिस्क को हमेशा मिनिमाइज करते रहना है। और जैसे प्राइस बढ़ती है, उसको कहते हैं कि एक्सपेक्टेशन के आसपास प्रॉफिट को बुक करते रहना है। और इनमें एक प्रिंसिपल्स को और एक डिसीजंस होना चाहिए, तभी हम यहाँ से अच्छी खासी पैसे निकाल सकते हैं किसी भी कंपनी से। अदरवाइज एक जगह से डिमांड घटने बढ़ने की बेसिस पे एक पॉकेट से दूसरे पॉकेट में जाने में काफ़ी टाइम नहीं लगता, क्योंकि पोर्टफोलियो से केवल और केवल दिखती दिखती कहीं और भी शिफ्ट कर जाती है, कहीं हमारी प्रॉफिट, कहीं पर लॉस देखने को मिल जाती है। मिलेंगे कुछ नए स्टडी के साथ, तब तक के लिए बी केयरफुल, बी अवेयर इन द मार्केट विदाउट कोई ट्रेड एंड एडवाइजरीज रिकमेंडेशंस। यदि आपको अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।